हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए हम लोग जो स्पीडी का करेंट अफेयर का क्वेश्चन करा रहे हैं उसका अगला पार्ट रहेगा, जो कि ये नवंबर का अपडेट रहेगा। नवंबर पूरा महीना का अपडेट रहेगा। आगे देखेंगे, इसमें पहले क्वेश्चन हो जाएगा 2023 को वार्षिक उत्सव मैरा हैंचो बगम्बा कहाँ मनाया गया है। बोल रहा है कि 2023 को वार्षिक उत्सव मेरा हैचोगोम्बा कहाँ मनाया गया है, तो ये मनाया गया है मणिपुर में। और मणिपुर के कहेगा कि राज्यपाल कौन है, तो अनसुईया उइके हो जाएंगे, और मुख्यमंत्री कहेगा तो एन बीरेन सिंह हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने गिनी की खाड़ी में अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है, तो देश हो जाएगा भारत। किस राज्य में 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव आयोजित किया गया है, तो ये राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश। आगे देखेंगे, FATF ने किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट से हटाया है, तो बोल रहा है कि यानी FATF ने किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट से हटाया, तो वो देश हो जाएगा अल्बानिया। FATF का फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। और मदर टेरेसा जो थी ये अल्बानिया देश के ही थी, और इनका जन्म हुआ था 1910 में, और इनका मृत्यु कहेगा तो 1997 में हुआ था। और इन्होंने मैशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की थी कोलकाता में 1950 में, और इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1979 में, और भारत रत्न दिया गया था 1980 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, SBI ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो SBI ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है महेंद्र सिंह धोनी को। और SBI का गठन कहेगा तो 1955 में हुआ था, और वही कहेगा इसका मुख्यालय कहाँ है, तो हो जाएगा मुंबई। और किस समिति के तहत SBI का गठन किया गया था, तो गोरवाला समिति के तहत। आगे देखेंगे, उत्तराखंड में भारत के हंगर प्रोजेक्ट को किस देश का समर्थन मिला है, तो ये नॉर्वे देश का समर्थन मिला है। उत्तराखंड में जो भारत के हंगर प्रोजेक्ट बन रहा है उसमें किस देश सहायता की है, तो नॉर्वे। नॉर्वे को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहते हैं, और सर्वाधिक अम्ल वर्षा कहेगा तो नॉर्वे में ही होता है। 2023 को संपन्न एशियन पैरा गेम्स 2023 में कौन शीर्ष पर आया है। जो 2023 में 31 अक्टूबर को एशियन पैरा गेम्स संपन्न हुआ उसमें पहला देश कहेगा, पहला स्थान पर चीन देश है। किस बोल रहा है कि 31 अक्टूबर 2023 को किस दिवस के रूप में मनाया गया है। 31 अक्टूबर 2023 को किस दिवस के रूप में मनाया गया है, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया है। राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है सरदार पटेल के जन्म दिवस पे, और उनका जन्म हुआ था 1875 में। सरदार पटेल को एकीकरण का पिता कहा जाता है। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा, अपने सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो राज्य हो जाएगा केरल। और अपना इंटरनेट चालू करने वाला राज्य कहेगा तो केरल ही हो जाएगा। आगे देखेंगे, किसने 8वीं बार बैलन डी ओर पुरस्कार जीता है, तो ये जीते हैं लियोनेल मेसी। और लियोनेल मेसी किस देश के हैं, तो ये अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। आगे देखेंगे, किस देश ने बिना वीजा की यात्रा की अनुमति दी है। किस देश ने बिना वीजा की यात्रा की अनुमति दी है, तो ये देश हो जाएगा थाईलैंड। और सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहते हैं, तो सफ़ेद हाथियों का देश कहते हैं थाईलैंड को। इसमें का महत्वपूर्ण ही क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो कि एग्जाम वॉरियर लायक होगा। आगे देखेंगे, वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं, शाहीन अफरीदी। क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को किस डिक्शनरी में जोड़ा गया है, तो क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को कोलिंस डिक्शनरी में जोड़ा गया है। देश के वर्क फोर्स में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़कर कितनी प्रतिशत हुई है, 37% हो गई है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस 1 नवंबर 2023 को मनाया है, तो 1 नवंबर 2023 को बोल रहा है कौन सा राज्य अपना स्थापना दिवस मनाया है, तो राज्य हो जाएगा कर्नाटक। और कर्नाटक का उच्च न्यायालय का गठन किया गया था 1884 में। और वहाँ के कहेगा कि नए CM कौन बने हैं, मुख्यमंत्री, तो सीधा रमैया बने हैं।
यूनेस्को द्वारा किस शहर को देश का प्रथम साहित्य का शहर बनाने की घोषणा की गई है? तो शहर हो जाएगा केरल के कोझिकोड। किस स्टेडियम में महान क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो स्टेडियम हो जाएगा वानखेड़े स्टेडियम, जो कि मुंबई में है। ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार किसे मिला है? नंदिनी दास को। ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार कहेगा किसे मिला है? नंदिनी दास को, और इनका पुस्तक का नाम है कोटिंग इंडिया इंग्लैंड। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा कहाँ के राजभवन में सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष कर दिया गया है? तो ये हो जाएगा कोलकाता राजभवन। किस राज्य में भारत का पहला लेवेंडर फॉर्म बनाया गया है? तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक। ऐश्वर्या प्रताप सिंह का संबंध हो जाएगा शूटिंग से, और इन्होंने एशियाई में स्वर्ण पदक जीता है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा किस देश की सेना द्वारा मिनुटमैन 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो ये देश हो जाएगा अमेरिका। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा किसे सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? राजेंद्र मेनन को। किसे सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? राजेंद्र मेनन को। हुरन इंडिया परोपकार सूची 2023 में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो ये रहे हैं शिव नादर एसीएल के निर्देशक थे, वर्तमान में इनका बेटी समान रही है। आगे देख लेंगे प्रोजेक्ट कुशा किसने शुरू किया है? प्रोजेक्ट कुशा शुरू किया है डीआरडीओ ने। डीआरडीओ का गठन हुआ था 1958 में, और कहेगा डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? सबीर बी कामत हैं। किस राज्य में डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना शुरू की गई है? कर्नाटक में शुरू की गई है। पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना कहेगा कौन सी राज्य में शुरू किया गया है? तो कर्नाटक में। और पुनीत राजकुमार वहाँ के एक हीरो थे। थावरचंद गहलोत कहेगा, तो थावरचंद गहलोत कर्नाटक के राज्यपाल हैं। आगे देखेंगे अपनी गोल्डन वीजा पहल को बंद करने की घोषणा कौन सा देश की है? तो ये देश हो जाएगा नीदरलैंड। आगे देखेंगे किस राज्य में पेरुनल उत्सव मनाया गया है? तो राज्य हो जाएगा केरल। किस शहर को नेशनल स्मार्ट कॉन्क्लेव 2023 में सर्वश्रेष्ठ सिटी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो शहर हो जाएगा मध्य प्रदेश का इंदौर। आगे देख लेंगे अपने सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? भूटान। अपने सभी आवारा कुत्तों को नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है भूटान। और भूटान से सर्वाधिक लगने वाला भारतीय राज्य हो जाएगा असम। भूटान से भारत के 4 राज्य लगते हैं, तो उसका ठीक हो जाएगा साब। एस से हो जाएगा सिक्किम, ए से हो जाएगा असम, और एगो ए से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, बी से हो जाएगा बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल। असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और बंगाल, भूटान से ये भारतीय 4 गो राज्य हैं जो लगते हैं। किस राज्य में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खुलेगा? तो राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश। किस राज्य में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खुलेगा? तो राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश। किसने महिला हॉकी एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी का टाइटल जीता है? तो हो जाएगा भारत। एआई किस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2023 बना है? तो कॉलिंस डिक्शनरी। आगे देखेंगे टाइम आउट नियम के तहत आउट होने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये हो जाएंगे एंजेलो मैथ्यूज। टाइम आउट नियम के तहत दुनिया के पहले बल्लेबाज जो हैं जो कि आउट हुए हैं एंजेलो मैथ्यूज। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हीरालाल समारिया को। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? हीरालाल समारिया को। 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा बांग्लादेश। हाल ही में कहाँ गेको की नई प्रजाति खोजी गई है? पश्चिमी घाट में। भारत की सबसे प्रदूषित कहेगा शहर कौन सा बन गया है? तो नई दिल्ली। भारत का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है नई दिल्ली। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये जीता है पंजाब। उप विजेता कहेगा तो बड़ौदा है।
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो ये देश है चिली। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का गठन किया गया था 2016 में और इसका मुख्यालय कहेगा तो हरियाणा हो जाएगा। किस आईआईटी ने तंजानिया के जांजीबार में पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित किया है? तो ये आईआईटी मद्रास हो जाएगा। आगे देख लेंगे, कौन सा राज्य सरकार गाय जनगणना कराएगी? तो गाय की जनगणना कराएगी उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश की जो सरकार है गाय की जनगणना कराएगी। किस देश ने अपने पूरे क्रिकेट बोर्ड को बर्खास्त कर दिया है? तो वो देश हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका ने अपने पूरे क्रिकेट बोर्ड को बर्खास्त कर दिया है। दुनिया की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रमुख कौन बन गई है? तो ये हैं शेख हसीना, जो कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं। किसे ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 प्राप्त हुआ है? तो राज्य हो जाएगा केरल। आगे देखेंगे, कौन सा देश संयुक्त राज्य अमेरिका के सिएटल में नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा? तो राज्य हो जाएगा भारत। किस आईआईटी द्वारा एटमन नामक उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना की गई है? तो हो जाएगा आईआईटी कानपुर। G7 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? तो जापान देश में। किसे भारत का नया महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया है? हितेश कुमार को। भारत का नया महासर्वेक्षक कहेगा किसे नियुक्त किया गया है? हितेश कुमार को। आगे देख लेंगे, किस खिलाड़ी ने लॉन टेनिस में पेरिस मास्टर का खिताब जीता है? नोवाक जोकोविच जीते हैं, जो कि सर्बिया के हैं। सर्बिया की राजधानी कहेगा तो बेलग्रेड हो जाएगा। 16.1 मिलियन टन कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा बन गया है? तो बंदरगाह हो जाएगा मुंद्रा पोर्ट गुजरात। कौन सी राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश जारी किया है? तो सरकार हो जाएगा तमिलनाडु सरकार। बोल रहा है कि कौन सी राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश जारी किया है? तो हो जाएगा तमिलनाडु सरकार। आगे देख लेंगे, आगे क्वेश्चन है 8 नवंबर 2023 को किस देश के केलचुस्काय सोपाका ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो देश हो जाएगा रूस। बोल रहा है कि किस देश का कलुचे बस्काय सोपाका ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो देश हो जाएगा रूस। और सोवियत संघ का विघटन कहेगा कब हुआ था? तो 1991 में हुआ था और 15 गणतंत्र में हुआ था। वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ग्लेन मैक्सवेल। वनडे विश्व कप में इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी बने हैं ग्लेन मैक्सवेल। आगे देखेंगे, 2023 को जारी क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये हो जाएगा पेकिंग यूनिवर्सिटी, जो कि चीन का है। किस राज्य ने अपना 23वां स्थापना दिवस मनाया है? तो राज्य हो जाएगा उत्तराखंड। 9 नवंबर 2023 को किस राज्य ने अपना 23वां स्थापना दिवस मनाया है? तो उत्तराखंड हो जाएगा। उत्तराखंड के गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 ईस्वी में। आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में कौन नंबर 1 बल्लेबाज बने हैं? शुभम गिल। आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में कौन नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं? तो शुभम गिल। किस राज्य के रंगिया और मारियानी रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है? तो राज्य हो जाएगा असम। आगे देख लेंगे, किसने सुप्रीम कोर्ट में मिट्टी कैफे का उद्घाटन किया है? DY चंद्रचूड़, जो कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। किसने सुप्रीम कोर्ट में मिट्टी कैफे का उद्घाटन किया है? तो DY चंद्रचूड़। कहाँ आईटीबीपी का 62वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये उत्तराखंड के देहरादून में। आईटीबीपी का गठन हुआ था 1962 में। 2023 के 10 नवंबर 2023 के सूचना अनुसार 2024 में घूमने के लिए सबसे बढ़िया गंतव्य स्थल कौन सा है? तो ये हो जाएगा सिक्किम। बोल रहा है कि 10 नवंबर 2023 के सूचना अनुसार 2024 में घूमने के लिए सबसे बढ़िया गंतव्य स्थल कौन सा बन गया है? तो ये सिक्किम है। आगे देखेंगे, 11 नवंबर 2023 को सरकार ने दिव्यांग कर्जदारों के लिए ब्याज दर में कितने प्रतिशत छूट का ऐलान किया है? तो 1%। किसने राजा भलिंदर ट्रॉफी जीती है? तो राज्य हो जाएगा महाराष्ट्र। राजा भलिंदर ट्रॉफी महाराष्ट्र ने जीती है।
किस देश को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला है? तो देश हो जाएगा जापान। और उगते हुए सूर्य का देश जापान को कहते हैं और डूबते हुए सूर्य का देश कहते हैं ब्रिटेन को। आगे देख लेंगे, किस देश की रक्षा कंपनी साब 100% एफडीआई पाने वाली पहली विदेश कंपनी बन गई है? तो स्वीडन का। किस राज्य में पहला रेल कोच रेस्टोरेंट खोला गया है? तो ये हो जाएगा गुजरात। गुजरात राज्य में पहला रेल कोच रेस्टोरेंट खोला गया है। गुजरात के सीएम कहेगा मुख्यमंत्री कौन है? तो भूपेंद्र पटेल है। और वहाँ के गवर्नर हो जाएंगे आचार्य देवव्रत। यानी कि राज्यपाल कौन से है? तो आचार्य देवव्रत वहाँ के राज्यपाल हैं। किस देश की वायुसेना के B-21 रेडर ने अपनी पहली उड़ान भरी है? तो देश हो जाएगा अमेरिका। आगे देखेंगे, 13 नवंबर 2023 को गाजा के संघर्ष के बीच इजरायल ने किस देश को वायु रक्षा प्रणाली बेची है? तो देश हो जाएगा फिनलैंड। और झीलों का देश फिनलैंड को ही कहते हैं। 13 नवंबर 2023 को समान नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? उत्तराखंड। समान नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बन गया है। वहाँ के हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और वहाँ का राज्यपाल कौन है? तो गुरमीत सिंह। राष्ट्रीय खेल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट की ट्रॉफी किसे प्राप्त हुई? श्री हरि नटराज को। आगे देखेंगे, राष्ट्रीय खेल जो 37वां हुआ था गोवा में हुआ था। और पिछला बार राष्ट्रीय जो 36वां खेल था वो हुआ था गुजरात में। और बोल रहा है कि 38वां राष्ट्रीय खेल कहेगा कहाँ होगा? तो ये हो जाएगा उत्तराखंड में। 36वां हुआ था गुजरात में, अभी हुआ है 37वां गोवा में, और 38वां होगा उत्तराखंड में। आगे देखेंगे, अयोध्या दीपोत्सव में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने लाख से अधिक दिए जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है? तो 22 लाख से अधिक दिए जलाए थे। किस देश ने बिली जीन किंग कप का खिताब जीत लिया है? तो देश हो जाएगा कनाडा। आगे देखेंगे, एबेंडेंस इन मिलेट्स गीत को ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। इसके लेखक कौन है? तो फाल्गुनी शाह हैं। एबेंडेंस इन मिलेट्स गीत को ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। इसके लेखक कहेगा तो फाल्गुनी शाह हो जाएंगे। किस पूर्व क्रिकेटर की बायोपिक 800 रिलीज हुई है? तो मुथैया मुरलीधरन को। किस पूर्व क्रिकेटर की बायोपिक 800 रिलीज हुई है? तो ये किसका बायोपिक है? तो मुथैया मुरलीधरन का। और ये श्रीलंका के क्रिकेटर थे। 42वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की शुरुआत कहाँ हुई है? तो ये नई दिल्ली हुआ है। भारत किस देश से ईगला एस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें खरीद रहा है? तो ये देश हो जाएगा रूस। माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला कौन बनी है? शीतल महाजन। माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली भारतीय महिला बोल रहा है कि कौन बनी है पहली महिला? तो ये पहली महिला है शीतल महाजन। किस राज्य सरकार द्वारा आयान मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है? तो ये राज्य हो जाएगा केरल। एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में कौन सा शीर्ष पर रहा है? तो ये दक्षिण कोरिया जो है एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में शीर्ष पर रहा है। आगे देखेंगे, 15 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो राज्य हो जाएगा झारखंड। झारखंड बिहार से अलग होकर 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड नया राज्य बना। 2000 ईस्वी में 3 राज्य का गठन हुआ था। 1 नवंबर 2000 ईस्वी में छत्तीसगढ़ नया राज्य बना। और 9 नवंबर 2000 ईस्वी में उत्तराखंड नया राज्य बना था। और 15 नवंबर 2000 ईस्वी में झारखंड नया राज्य बना था। आगे देखेंगे, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो ये हो जाएंगी डायना एल्डूजी। 2023 को इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए भारत और किस देश ने समझौता किया है? तो भारत और अमेरिका के बीच इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए समझौता किया गया है। आगे देख लेंगे, भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति 2023 का शुरू हुआ है? तो ये हो जाएगा भारत और श्रीलंका के बीच। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा संयुक्त अभ्यास शुरू किया गया है? तो मित्र शक्ति। किस देश ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है?
तो दुनिया की सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है चीन। किसे पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड मिला है? तो ये हो जाएंगे सलमान रश्दी, और इनका फेमस पुस्तक है मिडनाइट चिल्ड्रेन। भारतीय सेना और बीआरओ ने कहाँ बेली ब्रिज पूरा किया है? तो ये राज्य हो जाएगा सिक्किम। बीआरओ यानी कि भारतीय सीमा सड़क संगठन के गठन कब किया गया था? 1960 में, और इनका नया अध्यक्ष बने हैं रघु श्रीनिवासन। आगे देखेंगे, वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? विराट कोहली। वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी बने हैं विराट कोहली। पादप स्वास्थ्य प्रबंधन 2023 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है हैदराबाद में। और राष्ट्रीय कृषि प्रबंधन संस्थान कहेगा तो ये इसका मुख्यालय हैदराबाद है। महाराष्ट्र सरकार किसे लता मंगेशकर पुरस्कार देगी? तो सुरेश वाडकर को देगी। सूचना अनुसार किस देश के राष्ट्रपति के शपथ समारोह में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे? तो ये मालदीव के राष्ट्रपति के शपथ समारोह में। आगे देख लेंगे, किस राज्य के 15 से अधिक उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो उत्तराखंड के 15 से अधिक उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। आगे देखेंगे, किसे पाकिस्तान T20 टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है? शाहीन शाह को। और किसे हटाकर? तो बाबर आजम को। 2023 को जारी वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग में कौन शीर्ष पर आया है? अमेरिका। भारत का स्थान कहेगा तो तीसरा हो जाएगा। 18 नवंबर 2023 को जारी वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग में कौन शीर्ष पर आया है? तो ये अमेरिका हो जाएगा। भारत का स्थान इसमें तीसरा है। आगे देखेंगे, बोल रहा है कि भारतीय नौसेना ने चौथा पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? अमिनी। भारतीय नौसेना ने चौथी पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान लॉन्च किया है, उसका नाम कहेगा तो अमिनी हो जाएगा। नौसेना अध्यक्ष कहेगा वर्तमान में कौन है? तो आर हरि कुमार हैं। किस भारतीय एथलीट को वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है? नीरज चोपड़ा को चुना गया है। आगे देख लेंगे, किस राज्य ने अस्पतालों में ड्यूटी घंटों के दौरान ड्रेस कोड अनिवार्य कर दिया है? तो ये राज्य सरकार है त्रिपुरा राज्य सरकार। और खर्ची पूजा कहेगा, खर्ची पूजा किस राज्य में मनाया जाता है? तो त्रिपुरा में। किस राज्य ने अंतर्देशीय मछली पालन यानी कि मैदानी क्षेत्र में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। 19 नवंबर 2023 को मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? सेनिस पलासियोस, जो कि निकारागुआ के हैं। 2023 में मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? सेनिस पलासियोस, जो कि निकारागुआ के हैं। आगे देख लेंगे, 2024 में भारत में घूमने के लिए सर्वोत्तम स्थान किसे घोषित किया गया है? कोचीन, जो कि केरल में है। आईसीसी विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो ये जीते हैं विराट कोहली। आईसीसी का गठन हुआ था 1909 में, और मुख्यालय कहेगा तो दुबई हो जाएगा। और इसका अध्यक्ष वर्तमान में कहेगा तो ग्रेग बार्कले हैं। आगे देखेंगे, महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या में कौन शीर्ष पर आया है? तो ये हो जाएगा बेंगलोर। किस राज्य सरकार ने हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान शुरू किया है? तो ये सरकार हो जाएगा उत्तर प्रदेश। सर्वश्रेष्ठ बोल रहा है कि 2023 को IFFI 2023 में सर्वश्रेष्ठ वेब श्रृंखला पुरस्कार के प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है? राजकुमार हिरानी को, जो कि भारतीय फिल्म डायरेक्टर हैं। 20 नवंबर 2023 को किस राज्य के सी बकथॉर्न फल को जीआई टैग मिला है? तो ये राज्य हो जाएगा लद्दाख। 2023 को किसे ओपन एआई का नया अंतरिम CEO बनाया गया है? मीरा मुराती को। 36वां अखिल भारतीय संताली लेखक महोत्सव कहाँ होगा? बारीपदा में। 36वां अखिल भारतीय संताली लेखक महोत्सव कहाँ होगा? बारीपदा में होगा, जो कि उड़ीसा में है। 20 नवंबर 2023 को जेवियर माइली को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? अर्जेंटीना का। 20 नवंबर 2023 को जेवियर माइली को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो ये देश हो जाएगा अर्जेंटीना। आगे देख लेंगे,
21 नवंबर 2023 को एटीपी फाइनल्स में किसने रिकॉर्ड 7वें बार खिताब जीता है? नोवाक जोकोविच जीते हैं, जो कि सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी हैं। और सर्बिया की राजधानी कहेगा तो बेलग्रेड हो जाएगा। इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? वीर दास। और इंटरनेशनल जो एमी अवार्ड है किस क्षेत्र में दिया जाता है? टेलीविजन के क्षेत्र में। इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं वीर दास। आगे देखेंगे 21 नवंबर 2023 को किसने लॉस वेगास ग्रांड प्रिक्स 2023 जीता है? तो ये जीते हैं मैक्स वर्स्टैपन, जो कि बेल्जियम के हैं। और बेल्जियम की राजधानी कहेगा तो ब्रुसेल्स है। और नाटो के मुख्यालय ब्रुसेल्स में ही है। नाटो का गठन हुआ था 1949 में। सर्वाधिक मात्रा में जीते हैं मैक्स वर्स्टैपन। किस राज्य सरकार ने हलाल ब्रांडेड खाद्य पदार्थों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश। किस राज्य सरकार ने हलाल ब्रांडेड खाद्य पदार्थों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो वो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। चीन ने चीन म्यांमार आर्थिक गलियारे को कहां तक बढ़ाने की घोषणा की है? तो श्रीलंका तक। आगे देख लेंगे भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए किसे 54वां IFFI में सम्मिलित किया गया है? तो माधुरी दीक्षित को। भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास ब्रज प्रहार उमरोई में शुरू हुआ है? तो ये भारत और अमेरिका के बीच होता है संयुक्त अभ्यास ब्रज प्रहार। वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन भारत 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो अहमदाबाद में। वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन भारत 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो अहमदाबाद में। आगे देखेंगे किसने साहित्य का जेसीबी पुरस्कार 2023 जीता है? पेरुमल मुरुगन। और इनका उपन्यास का नाम है फायरबर्ड। बोल रहा है कि किसने साहित्य का जेसीबी पुरस्कार 2023 जीता है? पेरुमल मुरुगन जीते हैं। और उनका उपन्यास इनका नाम हो जाएगा फायरबर्ड। आगे देखेंगे देश का पहला मेड इन इंडिया AI सुपर क्लाउड लॉन्च किया गया है, उसका नाम क्या है? तो न्यू क्लाउड। 2023 को लीक फ्रीडेन को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? लग्जमबर्ग का। 21 नवंबर 2023 को लीक फ्रीडेन को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? लग्जमबर्ग का। आगे देख लेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सौरभ गांगुली। बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं सौरभ गांगुली। और इनका उपनाम कहेगा तो दादा के उपनाम से इन्हें पुकारा जाता है। पंजाबी साहित्य के लिए दाहान पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन बनी है? दीप्ति बबूता। पंजाबी साहित्य के लिए दाहान पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो दीप्ति बबूता। जिसमें पहली लग जाता है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो देश हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। और इसका राजधानी कहेगा तो अबू धाबी है। जम्मू कश्मीर के किस जिले के केसर को GI टैग मिला है? किश्तवाड़ जिले का। किसे नाबार्ड के उप प्रबंधन निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? अजय सूद को। और नाबार्ड के कहेगा अध्यक्ष कौन है? नाबार्ड के अध्यक्ष हो जाएंगे KV साजी। नाबार्ड के गठन किया गया था 1982 में। और वही समिति कहेगा तो शिवरामन समिति के तहत किया गया था। आगे देख लेंगे बोल रहा है कि 22 नवंबर 2023 को घोल फिश को किस राज्य का स्टेट फिश घोषित किया गया है? घोल फिश को बोल रहा है कि किस राज्य का स्टेट फिश घोषित किया गया है? तो राज्य हो जाएगा गुजरात। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार ने सेफ सिटी परियोजना शुरू किया है? सेफ सिटी परियोजना शुरू किया है उत्तर प्रदेश। आगे देख लेंगे अगला क्वेश्चन है सूचना अनुसार चक्रवात माईकोंग बंगाल की खाड़ी से टकराएगा, इसका नाम किस देश ने रखा है? तो इसका नाम रखा है म्यांमार ने। और म्यांमार से भारत के 4 राज्य लगते हैं। तो 4 राज्य कौन कौन सा है? तो 4 राज्य हो जाएंगे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अन्नामॉमी इसका ट्रिक हो जाएगा अन्नामॉमी। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम।
2023 के सूचना अनुसार खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका पहला संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। 2023 को आई रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में तीसरी सबसे बड़ी अवैध अप्रवासी आबादी किस देश का है? तो भारत का है। आगे देखेंगे 23 नवंबर 2023 को जल संरक्षण जागरूकता के लिए किस राज्य के वाटर स्मार्ट किट अभियान शुरू किया गया है? तो ये मेघालय राज्य हो जाएगा। जल संरक्षण जागरूकता के लिए किस राज्य ने वाटर स्मार्ट किट अभियान शुरू किया है? तो ये राज्य हो जाएगा मेघालय। किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु की खोज की है? तो आईआईटी रोपण के। संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद कहेगा 2023 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के बीच। ऑस्ट्रा हिंद ऑस्ट्रेलिया और भारत के नाम पर ही रखा गया है और इसका आयोजन किया गया है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ही। आगे देखेंगे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ 8वें भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो नई दिल्ली में। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए भारत के लिए नई शिक्षा नाम से राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की शुरुआत कहाँ से की है? तो उड़ीसा से की हैं। और कहेगा कि राष्ट्रपति जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, ये किस राज्य में इनका जन्म हुआ था? तो इनका जन्म भी उड़ीसा राज्य में ही हुआ था। सशस्त्र ट्रांसफ्यूजन केंद्र की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये हो जाएंगी कर्नल सुनीता। सशस्त्र ट्रांसफ्यूजन केंद्र की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बन गई है? कर्नल सुनीता। आगे देखेंगे 23 नवंबर 2023 को ईवन लेखा परीक्षक पैनल के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? गिरीश चंद्र मुर्मू। भारत ने किस देश के साथ ई वीजा सेवाएं फिर से शुरू कर दी है? तो देश हो जाएगा कनाडा। भारतीय मिशन द्वारा आसियान भारत बाजरा महोत्सव की मेजबानी कहाँ की गई है? तो ये की गई है जकार्ता में। आगे देखेंगे उत्तर प्रदेश का कौन सा एक्सप्रेसवे पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनेगा? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह गुवाहाटी में किया गया है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में खादी सभी सदस्यों के लिए खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया था? तो ये गुवाहाटी अधिवेशन जो कि 1926 में हुआ था और इसका अध्यक्षता किए थे श्रीनिवास अयंगर ने। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? गुवाहाटी में किया गया है। आगे देख लेंगे किस राज्य के पर्यटन मिशन को इवेंट WTO से वैश्विक मान्यता मिली है? तो ये राज्य हो जाएगा केरल। किस देश ने नई दिल्ली में अपना दूतावास बंद करने की घोषणा की है? तो देश हो जाएगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी कहेगा तो काबुल हो जाएगा। 24 नवंबर 2023 को दूसरा CII इंडिया नॉर्डिक बिजनेस कॉन्क्लेव 2023 कहाँ हुआ है? तो ये नई दिल्ली में हुआ है। आगे देखेंगे 24 नवंबर 2023 को दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का उद्घाटन किया गया है तेलंगाना में। तेलंगाना में दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का उद्घाटन किया गया है। अब तमिलनाडु के कहेगा तेलंगाना के कहेगा राज्यपाल कौन हो जाएंगे? तमिलसाई सुंदरराजन। और यहाँ के मुख्यमंत्री कहेगा तो यहाँ का मुख्यमंत्री हैं चंद्रशेखर। आगे देखते हैं राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप खिताब जीतने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन बनी है? तो अनाहत सिंह। अनाहत सिंह का संबंध किससे है? तो स्क्वैश से है। आगे देख लेंगे संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 17वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है उत्तराखंड में। सूर्य किरण जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये भारत और नेपाल के बीच होता है। किस देश ने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स सदस्यता के लिए आवेदन किया है? तो देश हो जाएगा पाकिस्तान। ब्रिक्स पहले इसका ब्रिक नाम था जिसका गठन किया गया था 2009 में और इसमें साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका जुटा था 2010 में। उसके बाद इसका नाम हो गया ब्रिक्स। आगे देखेंगे
किस दिवस बोल रहा है कि 25 नवंबर 2023 को किस दिवस के रूप में मनाया गया है। 25 नवंबर 2023 को महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया 25 नवंबर 2023 को। किस राज्य सरकार ने मिशन दक्ष लॉन्च किया है। तो मिशन दक्ष लॉन्च किया है बिहार सरकार ने। बिहार सरकार ने मिशन दक्ष लॉन्च किया है। आगे देख लेंगे, भारत और ब्रिटेन ने कहाँ रक्षा पारदर्शी समूह की बैठक आयोजित की है। तो ये हो जाएगा नई दिल्ली में। रॉबर्ट सेटकिटोंग को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया है मोजाम्बिक में। रॉबर्ट सेटकिटोंग को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। तो देश हो जाएगा मोजाम्बिक। कहाँ विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया गया है। तो शिमला हिमाचल प्रदेश में। आगे देखेंगे, 25 नवंबर 2023 के सूचना अनुसार कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की अध्यक्षता करेगा। तो ये देश हो जाएगा भारत। किस राज्य सरकार ने आंगनवाड़ी केंद्रों पर हॉट कुक्ड मील योजना शुरू की है। तो ये राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश। आंगनवाड़ी केंद्रों पर हॉट कुक्ड मील योजना शुरू किया है उत्तर प्रदेश। 2023 को फिक्की ने किसे अपना निर्वाचित अध्यक्ष नामित किया है। तो हो जाएंगे अनीश शाह। फिक्की का गठन कब किया गया था। फिक्की का गठन हुआ था 1927 में। आगे देखेंगे, मीराबाई जन्मोत्सव पर कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया है। 525 रुपए का। और मीराबाई का जन्म हुआ था 1498 ईस्वी में। आगे देख लेंगे, ईश्वर शर्मा ने यूरोपियन योग स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। तो ये स्वर्ण पदक जीते हैं। किस बोल रहा है कि 26 नवंबर 2023 को किस दिवस के रूप में मनाया गया है। 26 नवंबर 2023 को राष्ट्रीय दूध दिवस के रूप में मनाया गया है। वही विश्व दूध दिवस कहेगा तो 1 जून को मनाया जाता है और राष्ट्रीय दूध दिवस 26 नवंबर को। किस राज्य का काजू के लिए बोला कि किस राज्य को काजू के लिए जीआई टैग मिला है। तो गोवा का काजू के लिए जीआई टैग दिया गया है, यानी गोवा के काजू को जीआई टैग दिया गया है। आगे देख लेंगे, 26 नवंबर 2023 को किस शहर में खादी कारीगर सम्मेलन आयोजित किया गया है। तो शहर हो जाएगा वाराणसी। आगे देखेंगे, 2023 को आई रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने 6 दशकों में आधे से अधिक ग्लेशियर को खो दिया है। तो देश हो जाएगा पेरू और पेरू की राजधानी कहेगा तो लीमा होता है। 2023 को कौन सा देश सोशल मीडिया के लिए सख्त सत्यापन योजना बना रहा है। तो ये देश हो जाएगा भारत। आयुर्वेद में आयुर्वेद चिकित्सकों के द्वारा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कौन सा पहल शुरू की गई है। तो अग्नि पहल। आयुर्वेद चिकित्सकों द्वारा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है। तो ये पहल हो जाएगा अग्नि। आगे देखेंगे, भारत और किस देश ने नई दिल्ली में रक्षा परामर्शी समूह की बैठक आयोजित की है। तो भारत और ब्रिटेन। आगे देखेंगे, 26 नवंबर 2023 को IISR ने अधिक उपज वाली काली मिर्च की किस में विकसित की है। उसका नाम क्या है। तो उसका नाम हो जाएगा चंद्रा। IISR ने अधिक उपज वाली काली मिर्च की किस में विकसित की है। उसका नाम हो जाएगा चंद्रा। किस मंत्रालय ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत युवा संगम के तीसरे चरण की शुरुआत की है। जनजातीय मंत्रालय ने। आगे देखेंगे, डेविस कप 2023 का खिताब किसने जीता है। तो ये जीता है इटली और उप विजेता है ऑस्ट्रेलिया। 2023 में डेविस कप कहेगा खिताब किसने जीता है। तो इटली जीता है और इसका उप विजेता कहेगा तो ऑस्ट्रेलिया है। 2023 को खेलो इंडिया पैरा गेम्स का शुभारंभ किस नाम से लॉन्च किया गया है। उज्ज्वला नाम से। और ये एक गौरैया है और विश्व गौरैया दिवस कहेगा तो 20 मार्च को मनाया जाता है और बिहार का राष्ट्रीय पक्षी गौरैया ही है। आगे देखेंगे, किस देश ने प्रयोगशाला में उत्पादित मांस पर बैन लगा दिया है। तो देश हो जाएगा इटली। इटली ने प्रयोगशाला में उत्पादित मांस पर बैन लगा दिया है।
गोवा में संपन्न 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? हॉलीवुड आइकन माइकल डगलस को। ISSF विश्व कप फाइनल में 25 मीटर रैपिड फायर में पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज कौन बने? अनीश भानवाला। आगे देखेंगे, किस देश ने थाईलैंड और श्रीलंका के बाद भारतीय नागरिकों को 30 दिन का फ्री वीजा देने की घोषणा की है? तो ये देश हो जाएगा मलेशिया। राष्ट्रीय मेट्रोलॉजिस्ट पुरस्कार 2022 में किसे प्रदान किया गया है? इस्पात मंत्रालय को। 2023 को राष्ट्रीय मेट्रोलॉजिस्ट पुरस्कार 2022 के लिए किसे प्रदान किया गया है? इस्पात मंत्रालय को। 2023 के सूचना अनुसार भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कहाँ स्थापित किया जाएगा? मध्य प्रदेश के दमोह में। 29 नवंबर 2023 के सूचना अनुसार भारत के सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कहाँ स्थापित किया जाएगा? मध्य प्रदेश के दमोह में। आगे देखेंगे, 29 नवंबर 2023 को बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? आयरिश लेखक पॉल लिंच को, और इनका उपन्यास का नाम हो जाएगा पैगंबर सॉन्ग के लिए। 29 नवंबर 2023 को बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? आयरिश लेखक पॉल लिंच को, और इनका उपन्यास का नाम है पैगंबर सॉन्ग। किनके लिए दिया गया है? तो पैगंबर सॉन्ग के लिए। आयुष्मान भारत और स्वास्थ्य केंद्रों को अब किस नाम से जाना जाएगा? आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से। आयुष्मान भारत और स्वास्थ्य केंद्रों को अब किस नाम से जाना जाएगा? आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कुछ सुझाव है, सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, या टेलीग्राम पर सर्च भी कर सकते हैं सुबह स्टडी। थैंक यू।